बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 9 भी है। क्वेश्चन नंबर इसका 11 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक ऐड कर दूंगी, आप सबसे पहले जाके वो देखें। तो क्वेश्चन 11 में हमारे पास कितनी टर्म्स बेसिक नजर आ रही हैं? 1 2 3। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो हम जो क्वेश्चंस 10 और 9 थे ना, उनमें हमने खुद से फैक्टर्स बनाए थे। कोई न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पे मौजूद था और हमने उसके फैक्टर्स बना के सेपरेट सेपरेट सारी कर दी थी और 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अब हमें फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बने हुए हैं। तो आप सिंपल क्या करो, इसको ओपन कर दो। ठीक है, जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है तो हम सारे साइन अंदर वाले जो होते हैं वो ऑपोजिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन है। आप ऐसे करें, क्वेश्चन को एक दफा सोल्यूशन में लिख लें। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर साइन नेगेटिव हो तो सारे साइन अंदर के ऑपोजिट हो जाते हैं। तो ए भी नेगेटिव हो गया और बी भी नेगेटिव हो गया। अब ये जो x था ये मल्टीप्लाई हो रहा था इन दोनों के साथ, मीन्स के माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा था और x भी मल्टीप्लाई हो रहा था। माइनस को तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो x को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे ax आ जाएगा। जब मैं b के साथ करूंगी तो bx आ जाएगा प्लस a भी एज इट इज। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स आ गई हैं? 4 टर्म्स आ गई हैं। तो आप सिंपली क्या करो, 4 टर्म्स हैं, आप दो दो टर्म्स को कन्वर्ट कर दो इनटू ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। और जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है बाकी वीडियोस में कि जब हम दो वैल्यूज को दो दो सेपरेट करते हैं, दो दो टर्म्स को, तो सेंटर में हम हमेशा प्लस लगाते हैं। बेशक यहाँ पे कोई भी साइन है, बेशक यहाँ पे प्लस है या माइनस है, आपने बाहर हमेशा क्या लगाना है? प्लस का साइन। और अंदर सारी वैल्यूज जो है वो आप एज इट इज लिख दो। अब मैं ये यहाँ पे प्लस इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है ये सिर्फ और सिर्फ बी एक्स का है। ठीक है, अगर मैं इसको हाली इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर दूं तो ये साइन फिर हम दोनों को दे देते हैं, जो कि हम खुद से ही अपने क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं और खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सिंपली ये याद रखना है कि जब मैं ब्रैकेट में क्लोज करते हैं हम लोग, ठीक है, सेपरेट सेपरेट टर्म्स में, तो हमने क्या करना है? सेंटर में लगाना है प्लस। एक ब्रैकेट लेनी है, जो पहली ब्रैकेट है उसमें से हमें कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? 2 टर्म्स नजर आ रही हैं। तो अब आपने इसमें से कुछ कॉमन निकालना है। अब आपने देखना है वेरिएबल पहला भी x है तो दूसरे में भी क्या है? x। पहले टर्म में भी x मौजूद है, दूसरे में भी मौजूद है x। बस अब आपने इनकी क्या करना है? पावर्स को देखना है। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे कोई पावर नहीं, तो हमें पता है कि यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास अब छोटी पावर कौन सी हुई? x की 1। तो आपने क्या करना है, जो छोटी पावर होगी उसको आपने वेरिएबल के साथ ही निकाल देना बाय। अब यहाँ पे 2x थे, यानी कि x रेज टू पावर 2, जिसमें से एक बाहर निकाल दिया और एक अंदर बच गया, माइनस ये x पहले से ही बाहर चला गया तो अंदर बचा a। ठीक है, यानी कि जब हम कॉमन निकालते हैं ना, तो जितनी भी टर्म्स होती हैं जब हम उनमें से कॉमन निकालते हैं तो एक दफा लिखते हैं। ठीक है, लेट करें अगर आपके पास 15 से 100 भी टर्म्स मौजूद हों और उनमें से कुछ एक चीज ऐसी हो जो सेम हो, तो आपने 100 टर्म्स में से बाहर निकालना है, लेकिन लिखना आपने कितनी दफा है? एक दफा ब्रैकेट के बाद प्लस। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करने लगी हूँ, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास क्या चीज सेम है? b और b सेम है। ठीक है, आप b को बाहर निकाल लें। ठीक है, b को जब मैंने बाहर निकाला, अभी मैं इसकी आपको बात नहीं बता रही कि ये मैंने क्यों लगाया। लेट करते हैं अंदर हमारे पास क्या बच रहा है। जब मैं b बाहर निकालूंगी, क्योंकि b 2 दफा है, यानी कि दोनों टर्म्स में है, तो लिखूंगी मैं एक दफा। अब बात करते हैं अंदर वाले साइंस की। हमारे पास बचा है -x प्लस a, और मैं जब -x प्लस a को थोड़ा सा अपने माइंड में रखूं तो इसको मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज हैं सेम, लेकिन साइन का इश्यू है। तो अब मैं क्या करूंगी, साइन को सेट करने के लिए बाहर लगा दूंगी माइनस, यानी कि इन दोनों में से मैं निकाल दूंगी बाहर माइनस। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो सारे साइन अंदर के ऑपोजिट हो जाते हैं। इसी तरीके से जब हम किसी ब्रैकेट में से माइनस का बाहर साइन निकालते हैं तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं? ऑपोजिट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x माइनस a, मीन्स के, और ये माइनस हमारे पास यहाँ पे स्टिल क्यों है? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये जो माइनस है ये इसको फिनिश करके यहाँ पे माइनस खुद आ जाएगा। अब इतना हमने काम कर लिया, ये चीज जो है ये अपने खुद से माइंड में आपने देखनी है। ठीक है, अब इस एज अ होल ले लें और एज अ होल में देखेंगे क्या चीज कॉमन है। x माइनस ए, एक्स माइनस ए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। फर्स्ट में भी हमारे पास x माइनस ए मौजूद है, सेकेंड में भी x माइनस ए मौजूद है। आप अकेला अकेला सेपरेट सेपरेट नहीं निकाल सकते, यानी कि x अलग से और a अलग से नहीं, ये एक हमारे पास एक फॉर्म है, एक यानी कि सिंगल वैल्यू है। तो आप जब इसको बाहर निकालोगे तो लिखोगे एक दफा। अंदर हमारे पास क्या बचा? फर्स्ट टर्म में से ये बाहर, अंदर बचा x माइनस
फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से भी ये बाहर चला गया तो अंदर से बचा हमारे पास बी। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए।